वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे बच्चों। हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आ गए हैं, ऑलमोस्ट सबके शुरू हो गए हैं या होने वाले हैं। ठीक है, दिल्ली में तो G20 समिट के बाद। ओके बच्चों, तो इसी सीरीज़ में एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे हैं वो करे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जहाँ पे x स्क्वायर होता है यानी कि इतनी टर्म होती है जिसके 2 जीरोज़ होते हैं। ओके, अब हम कर रहे हैं क्यूबिक जिसके 3 जीरो होंगे। कौन से होते हैं बच्चों? अल्फ़ा, बीटा और गामा। ओके, इनका क्या रिलेशन होता है मैंने एक शॉर्ट में समझाया है, शॉर्ट चैनल पर अपलोडेड है। एक बार नहीं पता तो देख लेना, वैसे इस क्वेश्चन में भी आएगा, सब सिखाऊंगा, बट फिर भी एक बार देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब वो कह रहे हैं 2 जीरोज़ का प्रोडक्ट 12 है, किसी भी 2 का। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा जो हमें गिवन है वो है 12। यहाँ लिख लेते हैं, चलो इसको, अल्फा बीटा जो है वो 12 है, ये हमने मान लिया। ओके बच्चों, अब वो कह रहा है, कह रहा है जीरोज़ निकालने हैं हमें, अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए, मैंने आपको बताया है कि एक रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विच इज़ -b/a। दूसरा होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा विच इज़ c/a। देन अल्फा बीटा एंड गामा विच इज़ d/a, -d/a। ओके बच्चों, ध्यान रखना, माइनस प्लस देन माइनस, BCD ए डिनोमिनेटर में, यही मैंने शॉर्ट में समझाया हुआ है, चाहो तो उसको देख लेना। चलिए, अब हमें क्या गिवन है? हमें सिर्फ एक चीज़ गिवन है। ओके, पर ये वैल्यूज़ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कहाँ से निकाल सकते हैं? पॉलिनोमियल से। -b/a यानी -5/1, तो माइनस ऑफ -5 विच इज़ इक्वल टू 5। हमें पता चल गया तीनों का सम कितना है? 5 है। ओके बच्चों, अब आ जाओ इस पे, c/a विच इज़ इक्वल टू -2, क्योंकि ओपन 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन -d/a विच इज़ -24। ओके बच्चों, यहाँ से हमें पता चल गया ये 3 चीज़ें। अब देखिए हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है? हमारे पास एक्स्ट्रा ये है। ये कहाँ फिट होता है? तो आप देखोगे, एक तो ये यहाँ फिट होता है और एक ये यहाँ फिट होता है, 2 जगह फिट हो सकता है। तो चलिए पहले हम इसमें लगा देते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने डाल दी, 12 गामा इज इक्वल टू -24, तो गामा इज इक्वल टू आ गया -24/12 विच इज इक्वल टू -2। गामा की वैल्यू आ गई आपकी। ओके बच्चों, गामा की वैल्यू उठा के हम इसमें डाल देते हैं। ओके, किस में डाल देंगे? चलिए यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो गामा के बदले में लिख दिया -2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस उधर के प्लस हो जाएगा, तो 5 + 2 इज इक्वल टू 7। हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अब हमें लाना है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू को। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे आती है बच्चों? एक ट्रिक मैंने सिखाई थी क्वाड्रेटिक लीनियर के, जब मैं चैप्टर कर रहा था लीनियर इक्वेशन का, मैंने आपको स्पेशली बताया था कि क्वेश्चन है तो लीनियर इक्वेशन का, पर इसको जब सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक का बन जाएगा। ओके, डिजिट्स वाला क्वेश्चन था और उसमें मैंने सिखाया था कि इसको तुम लीनियर कैसे बना सकते हो। वही ट्रिक, वही फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा। देखिए, आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, आपके पास अल्फा बीटा की भी वैल्यू है। आपको वैल्यू अब किसकी निकालनी है? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? यहाँ करके दिखा रहा हूँ, देखिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या बनेगा ये बनेगा बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। ओके, ये हम पीछे वाले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स की। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और ये -2 अल्फा बीटा तो है ही, ये इसके बदले लिखा है, याद रखना। कैसे आया ये? a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab को दूसरी साइड ले जाओगे तो -2ab हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये मैंने अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस में भी कराया है। चलिए, अब हमारे पास क्या बन गया? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा बन गया। अब हमारे पास ये भी है, ये भी है, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू डालते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 7 का स्क्वायर हो गया 49 -4 अल्फा बीटा कितना है? -2, सॉरी, अल्फा बीटा है 12, तो 4 × 12 कितना हो गया? 48। 49 -48 इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारी एक वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू √1। अब अंडर आता है तो बच्चों प्लस माइनस लगता है, ये याद रखना। ओके, तो अब हमारी वैल्यू आ गई अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू +-1, क्योंकि √1 का √1 ही होता है। ओके बच्चों, यानी कि अब आपको 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना है। अल्फा माइनस बीटा 1 भी हो सकता है और -1। इसका मतलब समझो क्या है, यानी कि इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। कौन सा बड़ा है वो हमें नहीं पता। बात समझ में आ रही है?
कौन सा बड़ा हमें नहीं पता, हो सकता है 3 और 4 हो सकता है 4 और 3 हो, ऐसा कुछ भी आंसर हो सकता है। तो 1 भी आ सकता है और -1 भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम पहले अल्फा प्लस बीटा को क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और यहीं से आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा को हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। सॉल्व करेंगे, बीटा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 नहीं 8 आएगा, तो ये आ गया 8/2 यानी कि 4। तो अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। जब बच्चों आप दूसरी तरीके से करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 और अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -1 लेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा की वैल्यू 6/2 यानी कि 3 आ जाएगी। तो अगर अल्फा 3 आएगा तो इस केस में बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आपका आ जाएगा इसमें 4। तो मैंने यही बताया था आप लोगों को कि आंसर कैसे आएगा, कि हो सकता है इनमें से एक का डिफरेंस है, बड़ा कौन सा वो हमें नहीं पता, तो दोनों ही बड़े हो सकते हैं। हो सकता है ये 4 हो ये 3 हो सकता है ये 3 हो ये 4 हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों जीरोज आ गए, एक आ गया हमारा 4, एक आ गया हमारा 3 और एक आ गया हमारा -2। अब इन तीनों को आप यूज़ करके कोई भी रिलेशन निकाल सकते हो। देखो सम कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, तो इनको ऐड करोगे 5 आएगा। प्रोडक्ट कितना आ रहा था, -24, तो -24 ही आएगा। और ऐसे दो मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2 ही आएगा। चेक आप अपने आप कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों, तुम थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करिए, एक्स्ट्रा नंबर ज़रूर आएंगे।